हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स दिखेगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें इस न्यूज़ के ऊपर तो स्टैटिस्टिक्स शो ओवर 53,000 रैप्ड बिटकॉइन वेयर रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर डाटा की हम लोग बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स है वो जो दर्शा रहा है कि लगभग 53,000 से भी ज़्यादा जो रैप्ड बिटकॉइंस हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है। कहाँ से? तो सर्कुलेशन से पिछले 3 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें फिर से आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है 3 महीने पहले जो था आपको 4,41,546 रैप्ड और सिंथेटिक बिटकॉइन आपको इथेरियम या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे थे, जिनकी कीमत आपको इतनी पड़ती थी, जो कि यूजिंग एक्सचेंज रेट बताया जा रहा है कि उस टाइम का जो आपको रेट था उस हिसाब से ये प्राइस निकाला जा रहा है। लेकिन अभी ये जो नंबर है आपको ड्रॉप हो गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग इतने जो अमाउंट है 53,000 के अप्रॉक्स में जो बिटकॉइन है वो यहाँ से रिमूव होते हुए देखने को मिली है और अभी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3,87,000 जो है रैप्ड BTC अभी पड़े हुए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यही था ये न्यूज़। बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, सेक क्रिटिसाइज्ड फॉर हाउ इट रेगुलेट क्रिप्टो। जो सेक है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो किस तरह से जो क्रिप्टो है उसे रेगुलेट करता है। और यहाँ पे जो चेयर गैंसलर हैं इन्होंने कुछ बातें हैं जो कि कही है। अब आएंगे फटाफट से नीचे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देकर, क्योंकि और भी बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिससे हम लोग सेक कहते हैं, ये क्या हो रही है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इनके अप्रोच के लिए, जिस तौर पे ये जो है क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं उस अप्रोच के लिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो ये क्रिटिसिज्म किस तरह से फॉलो करता है। तो जिस तरह से ये जो सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स हैं इनकी जो एक्शंस है, एक फॉर्मर कॉइनबेस एम्प्लॉय के बारे में, जो कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस में, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था, उनके ऊपर सेक के द्वारा कुछ चार्जेस लगे हैं। तो उन्हीं के अगेंस्ट में जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं उसी के बाद से इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। इन विच द सेक नेम्ड 9 क्रिप्टो टोकन्स लिस्टेड, जिसमें कि सेक ने बताया कि 9 ऐसे क्रिप्टो टोकन्स हैं जो कि लिस्टेड हैं कॉइनबेस पे एक सिक्योरिटीज़ के तौर पे। इस तरह की जो केस सामने आई थी, जिसमें इन्होंने एक फॉर्मर कॉइनबेस एम्प्लॉय को इनसाइडर ट्रेडिंग केस में आरोप लगाया है और इस तरह की बातें कॉइनबेस के लिए कहा है। उसके बाद से इनका जो अप्रोच है क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट करने को लेकर, उसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने चेतावनी दी कि जो US की इकोनॉमी है वो फेस कर रही है मच बिगर प्रॉब्लम देन रिसेशन। मंदी से भी जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है उससे वो फेस कर रही है और हमें जो है डिप्रेशन आने वाला है या डिप्रेशन हम फेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो डिटेल वगैरह प्रोवाइड की उसे फटाफट से कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने US इकोनॉमी को लेकर वार्न किया कि ये जो है आपको एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और ये जो है रिसेशन से भी बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ यहाँ पे नोट करते हुए इन्होंने बोला कि वी विल हैव अ डिप्रेशन, कि हमें क्या होगा, तो डिप्रेशन होगा आने वाले समय में। साथ ही साथ जोड़ देते हुए इन्होंने बोला वी हैव टू गेट दिस कंट्री गोइंग और वी आर गोइंग टू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, कि हमें क्या है, तो जिस तरह से सब कुछ चल रहा है इस देश में उसे चलते देना होगा, जारी रखना होगा। और हमारे पास क्या है, तो एक काफ़ी सीरियस और गंभीर समस्या जो है आने को है, जो कि इन्होंने अपनी चेतावनी में दिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो। डिप्रेशन वगैरह जिस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था उसी से सिमिलर इनका भी स्टेटमेंट है, कुछ खास दोनों ही स्टेटमेंट में फर्क नहीं है। यहाँ पे इन्होंने भी जिक्र किया है कि जो काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्रेशन आया था एक 1929 के टाइम में, उसी तरह का कुछ डिप्रेशन जो है आपको फिर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से आपको इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा हुआ है, जो कि पिछले 4 डिकेड्स में हाई पे चल रहा है, जैसे कि पिछले 40 साल, एक डिकेड में होता है 10 साल, तो वही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसे करता हूँ हाईलाइट, जो कि जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो जो मेटावर्स रियल एस्टेट की सेल्स है वो आपको कहाँ तक ग्रो होने वाली है, तो $5 बिलियन तक ग्रो होने वाली है 2026 तक, जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ में बोला जा रहा है। फटाफट से नीचे आते हैं, जो भी यहाँ पे रिपोर्ट में और देखने को मिलेगा डिटेल्स उसे देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे रियल एस्टेट जो मार्केट है आपको मेटावर्स का, ऐसा माना जा रहा है कि ये $5 बिलियन को क्रॉस करेगा 2026 तक। दिस इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ द लेटेस्ट मेटावर्स रिपोर्ट बाई टेकनावियो। तो फ्रेंड्स, ये जो टेकनावियो करके जो है इनकी जो लेटेस्ट मेटावर्स की रिपोर्ट है, प्रिडिक्शन की रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने इस तरह की जिक्र की है। अब ये क्या है, तो एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म है जिन्होंने कि प्रिडिक्शन किया है मेटावर्स को लेकर। अब ये रिपोर्ट आपको बताता है कि डेट द राइज विल बी
fueled by the growth of the metaverse into a mixed reality environment where people can take advantage of these spaces। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो भी ये राइज होगा, जो एक प्रगति का शिखर जो चढ़ेगा आपको मेटावर्स का जो दुनिया या मेटावर्स जिस तरह से आगे तेजी में ग्रो करने वाला है, तो ये एक रियलिटी इन्वायरमेंट का एक मिक्स्ड रियलिटी इन्वायरमेंट होगा, मतलब कि मिला जुला होगा, हर तरह के सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे और लोग इसमें अच्छे से अपना जो है एडवांटेज है उसे लेंगे अलग अलग स्पेस में। तो फ्रेंड्स अब नीचे आओ तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। मेन यही चीज़ था कि ये जो प्रेडिक्शन है कि मेटावर्स जो है उसका इकोनॉमी जो है वो आपको ग्रो करके पहुंच सकता है 5 बिलियन के पार। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो हेड ऑफ अफ्रीकन रीजनल सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने यहाँ पे बोला फॉर क्रिएशन ऑफ डिजिटल करेंसी करके यहाँ पे मांग की है या फिर इसके लिए इन्होंने बात कही है। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो फिर से इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है थोड़ी सी डिटेल्स में कि जो आपको बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स है उसके जो हेड है उनका नाम यहाँ पे है, उन्होंने बोला रीजनल सेंट्रल बैंक के बोर्ड को डैट इट मस्ट क्रिएट अ कॉमन डिजिटल करेंसी। रीजनल सेंट्रल बैंक के बोर्ड को इसी बैंक के जो हेड हैं उन्होंने बोला कि हमें अवश्य क्रिएट करना चाहिए एक कॉमन डिजिटल करेंसी विच विल बी यूज्ड बाय 6 कंट्रीज बिलोंगिंग टू द सेंट्रल अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन। तो यहाँ पर इनका कहना है कि एक इस तरह की सामान्य डिजिटल करेंसी को हमें बनाना चाहिए जो कि यूज किया जा सके 6 कंट्रीज जो कि हमसे बिलोंगिंग करते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन जो मॉनेटरी यूनियन है जो उससे बिलोंग करते हैं, उस 6 देश भी उसे यूज कर सकें। उस तरह की कॉमन डिजिटल करेंसी हमें बनाने की ज़रूरत है, यह हमें अवश्य बनाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कथित तौर पे कुछ ऐसा भी खबर निकल कर आता है कि ये जो आपको हेड है सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट बैंक के वांट्स द BCAS का मतलब यही हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऊपर में आप देख रहे हो बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स टू इस्टेब्लिश अ कॉमन लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी एज वेल। तो यहाँ पर दो बातें इन्होंने कही है। एक तो जो आपको ये बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स के जो हेड है, पहले इन्होंने बोला कि हमें ज़रूरत है अपने मतलब इसी बैंक के जो आपको बोर्ड है उनके साथ बोला, बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, कि हमें अवश्य क्रिएट करना चाहिए एक कॉमन डिजिटल करेंसी जो कि हमारे जो सेंट्रल अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन से जो कंट्रीज बिलोंगिंग करते हैं, जो 6 कंट्रीज हैं, वो भी इसको यूज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इन्होंने फिर अगला जो यहाँ पे बात बोला कि हमें साथ ही साथ एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए हो। तो यहाँ पर कॉमन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की भी बात कर रहे हैं जो कि ऐसा हो जो कि इनकी 6 कंट्रीज भी इस टर्म और इस मतलब फ्रेमवर्क को फुलफिल करे या फिर एक तरह से फॉलो करें, और साथ ही साथ एक कॉमन डिजिटल करेंसी हो जो कि हमारे कंट्री और बाकी 6 कंट्री जो हैं जो हमें फॉलो करते हैं उनके द्वारा भी यूज किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स यही थी अपडेट अभी के टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स आगे और जो फिर न्यूज़ आएगी मैं अपने अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से फ्रेंड्स लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।